नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लखीमपुर को लेकर राजनीति अपने चरम पर है, लेकिन योगी आदित्यनाथ इत्मीनान की सांस ले रहे हैं कि किसानों को कुचलने के बाद हालात जितने बिगड़ सकते थे उतने बिगड़े नहीं। 24 घंटे के भीतर उन्होंने मुआवजा, जांच और गिरफ्तारी का वादा करके मामले को दबा दिया। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे गाढ़े वक्त में योगी आदित्यनाथ की मदद किसने की? उन्हीं राकेश टिकैत ने, जिनके लखनऊ में धरने के बयान पर यूपी बीजेपी ने पोस्टर छापा था कि योगी जी हंगामा करने वालों के बक्कल उतार लेते हैं, मतलब चमड़ी उधेड़ लेते हैं। लेकिन वही टिकैत भारी मुसीबत में फंस गए योगी के तारनहार के तौर पर सामने आते हैं। देखिए कि लखीमपुर में किसानों के कुचले जाने के 10 मिनट के भीतर योगी आदित्यनाथ को एहसास हो गया था कि अगर इसे फौरन नहीं सुलझाया गया तो किसान सरकार हिला देंगे। ऐसे में कहते हैं कि उन्हें एक ही आदमी याद आया, राकेश टिकैत। टिकैत उस समय दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के साथ बैठे हुए थे। जब देश में किसी को खबर नहीं थी कि लखीमपुर में क्या घटा है, तो राकेश टिकैत को पल पल की खबर मिल रही थी। कहा जा रहा है कि लखनऊ से कम 4 बड़े अधिकारी उनके साथ लगातार जुड़े हुए थे और अचानक राकेश टिकैत उठते हैं और कहते हैं कि मैं लखीमपुर निकल रहा हूं। पूरे रास्ते राकेश टिकैत फोन पर रहते हैं। देखिए कि तब तक प्रियंका गांधी भी सीतापुर के लिए रवाना हो जाती हैं, लेकिन लखीमपुर जाने वाली हर सड़क पर बैरिकेडिंग कर दी जाती है सरकार की तरफ से। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और सतीश मिश्रा जैसे नेताओं को यूपी सरकार ने या तो हिरासत में ले लिया था और नहीं तो उन्हें लखीमपुर जाने से रोक दिया था। दूसरी तरफ जैसे राकेश टिकैत लखनऊ हवाई अड्डे पर उतरते हैं, यूपी पुलिस उन्हें अपनी सुरक्षा में ले लेती है और लखीमपुर के लिए रवाना हो जाती है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रहे प्रशांत कुमार, जो मेरठ जोन के आईजी भी रहे हैं, वो लगातार टिकैत के संपर्क में रहते हैं। आधी रात को टिकैत लखीमपुर पहुंचते हैं और उसी समय अपनी मांग सामने रख देते हैं। जाहिर सी बात है, मांगे रखने से पहले टिकैत ने संयुक्त किसान मोर्चा से सलाह मशवरा नहीं किया होगा। इतना समय उन्होंने लिया ही नहीं। रात भर यूपी पुलिस के अफसर उनके साथ समझौते की शर्तें तय करते रहते हैं और अगले दिन का सूरज डूबने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है कि सरकार ने हमारी मांगे मान ली हैं, धरना प्रदर्शन खत्म। जब तक टिकैत लखीमपुर में रहते हैं तब तक किसी भी नेता को लखीमपुर के आसपास पटकने भी नहीं दिया जाता। जब यह सब चल रहा होता है तो संयुक्त किसान मोर्चा के किसी भी दूसरे बड़े नेता का कुछ अता पता नहीं होता। न योगेंद्र यादव का, न बलविंदर सिंह राजेवाल का, न दर्शन पाल का। गुरनाम सिंह चढ़नी को मेरठ में ही धारा 144 के उल्लंघन में हिरासत में ले लिया जाता है, उनका कोई बयान नहीं आता। योगेंद्र यादव और शिव कुमार कक्का जैसे बड़े नेता अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के हिसाब से चलते रहे, उनका भी कोई बड़ा बयान सामने नहीं आता। क्या यह केवल इत्तेफाक है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अकेले राकेश टिकैत से बात कर रही थी? हालांकि एक तबका कह रहा है कि राकेश टिकैत ने हालात को बेकाबू होने से बचा लिया और किसानों के आंदोलन को पटरी से नहीं उतरने दिया। लेकिन एक तबका टिकैत पर सवाल उठा रहा है कि उन्होंने सरकार की बात मानने में जल्दबाजी की, जबकि पूरी मांगे नहीं मानी गई थी। मसलन अजय मिश्रा की मोदी मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी, उनके बेटे की गिरफ्तारी और हाईकोर्ट के मौजूदा जज के निगरानी में जांच। इस वजह से कई लोग राकेश टिकैत पर बीजेपी के एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगा रहे हैं। याद कीजिए, 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर की महापंचायत में सारे किसान नेता एक साथ खड़े थे। तमिलनाडु और तेलंगाना तक से प्रतिनिधि आए थे और सबने मिलकर कसम खाई थी कि हम 2022 के चुनाव में यूपी से बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इसके लिए चाहे जो करना पड़े करेंगे। गांव-गांव जाएंगे, हर जिले में पंचायत करेंगे और लोगों से बीजेपी को वोट न देने की अपील करेंगे। फिर ऐसा क्या हुआ कि राकेश टिकैत ने इतनी जल्दबाजी मचा दी? वो योगी आदित्यनाथ के संकट मोचक बन गए। हालांकि इससे राकेश टिकैत की छवि और मजबूत हुई है। कम से कम उत्तर प्रदेश में वो किसानों की सबसे बड़ी आवाज के तौर पर स्थापित हो चुके हैं और अब किसी भी पार्टी के लिए उन्हें दरकिनार करना संभव नहीं है। उनकी बढ़ती हुई ताकत का अंदाजा इसी से लगाइए कि पिछले दिनों लखनऊ में हर टीवी चैनल ने अपना चुनावी कॉन्क्लेव कराया।
उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव जैसे बड़े बड़े नेता है, सतीश मिश्रा है। लेकिन उन सभी कॉन्क्लेव में एक नाम जरूर शामिल था, राकेश टिकैत का। इसलिए यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि अकेले राकेश टिकैत को लखीमपुर जाने की इजाजत मिली और सरकार ने भी अकेले उन्हीं से बात की। संयुक्त किसान मोर्चा के सारे नेता उस दौरान सीन से गायब नजर आ रहे थे। इससे छवि यह बनी कि राकेश टिकैत संयुक्त किसान मोर्चा की अनदेखी कर रहे हैं और उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं। हालांकि बाद में उन्होंने इसको संभाला। याद कीजिए, जनवरी 2021 में जब योगी ने किसानों के टेंट तंबू उखाड़ने के लिए आधी रात को ट्रकों में भरकर पुलिस गाजीपुर बॉर्डर भेज दिए थे, तब भाषण देते हुए राकेश टिकैत रो पड़े थे। उसी रात राकेश टिकैत का कद संयुक्त किसान मोर्चे के दूसरे नेताओं से बड़ा हो गया था। लखीमपुर की घटना के बाद योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जिस तरह से हाथों हाथ लिया है, उससे राकेश टिकैत और बड़े हो गए हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी जानबूझकर टिकैत को बड़ा बना रही है और वो चाहती है कि विधानसभा चुनाव से पहले टिकैत इतने बड़े हो जाएं कि उसे संयुक्त किसान मोर्चा के दूसरे नेताओं से बातचीत की जरूरत ही न पड़े। लेकिन क्या ये होगा? इससे आगे का सवाल यह है कि जिस उम्मीद में बीजेपी ने टिकैत की तरफ फंदे फेंके हैं, उसमें फंसने के लिए क्या टिकैत तैयार होंगे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छोटे से छोटे किसान से पूछ लीजिए, उसका जवाब है राकेश टिकैत उस मोड़ से बहुत आगे निकल आए हैं जहां उन्हें समझौतों के जाल में फंसाया जा सकता था। आज उत्तर प्रदेश में उनकी वही हैसियत है जो योगी आदित्यनाथ की है। इसकी वजह है जिसका जवाब उन्हें बीजेपी का एजेंट कहने वाले नहीं देते। आखिर क्यों टिकैत को आनन फानन में लखीमपुर खीरी भागना पड़ा? क्यों उन्होंने इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चे से सलाह मशवरा करने में वक्त बर्बाद नहीं किया? इसको समझने के लिए आपको 2021 की जनवरी की तरफ लौटना पड़ेगा। गाजीपुर बॉर्डर पर जमा किसानों के जत्थे के एक नेता वीएम सिंह ने वापस लौटने की घोषणा कर दी थी। वीएम सिंह इसी लखीमपुर खीरी, सीतापुर, पीलीभीत और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों यानी तराई बेल्ट के किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। ऐसे में सरकार को यह माहौल बनाने का मौका मिल गया था कि किसान बिखर रहे हैं, तराई के किसान नेतृत्व विहीन हो गए हैं। टिकैत ने आगे बढ़कर किसान आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया था और कहा कि जिसे जाना हो लौट जाए, लेकिन किसान नहीं लौटेंगे। उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में आंदोलन को जारी रखने का फैसला किया था। ऐसे में तराई बेल्ट और उत्तराखंड के सिख किसानों को उनमें एक नया नेता दिखाई दिया जिसने मुश्किल घड़ी में उनकी गरिमा बचाई। इसीलिए राकेश टिकैत को बिना समय गवाए 3 अक्टूबर की रात गाजीपुर से लखीमपुर के लिए रवाना होना पड़ा था। इसको समझने की जरूरत है। अगर दूसरे लिहाज से देखें तो समझौते के लिए टिकैत की शरण में आकर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ने मान लिया है कि उसके पास ऐसा कोई नेता नहीं जो किसानों से बात कर सकता है, जिसकी किसान सुनते हों। यह बात अब दर्ज हो चुकी है कि जिस घटना को लेकर हजारों की संख्या में किसान सड़क पर उतर आए थे, उस गुस्से को टिकैत की मदद से योगी ने 24 घंटे के भीतर सड़क से बाहर कर दिया। इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा ख्याल है कि आपको कर लेना चाहिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज पर जाइए, लाइक और फॉलो। याद रखिएगा। नमस्कार।